स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ आप सब लोग क्लास 9-10 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखे पढ़े हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हाट इज एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, सब्सटेंस। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम वी नो दैट, हम लोग को ये पता है जैसे एटम में व्हाट आर द पार्टिकल्स मेनली इज देयर, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, एंड इन द सेंटर मिडिल में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लेके होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन बाहर रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को बाद में भी काम आएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and mass of electron. Electron charge is negatively charged and value is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb, and electron mass is 9.11 into 10 to the power minus 28 gram or 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. So these are the basic information that you required. So structure of atom में ये सब बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन इज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द चार्ज वैल्यू भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम है, सिर्फ प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। सो दीज आर द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग क्लास 9-10 में भी पढ़े हैं। नाउ हम लोग 3 इम्पोर्टेंट टर्म जानेंगे। दैट इज, पहला जो टर्म है दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को लिखा जाता है c से। नाउ आप सबको पता है जब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है। वेलोसिटी का यूनिट 2 यूनिट होता है। एक अगर CGS में ले रहे हैं आप तो होगा सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर SI में ले रहे हैं तो होगा मीटर पर सेकंड। सो दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ हम लोग और एक नया टर्म पढ़ेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको डिनोट किया जाता है न्यू से, जिसको डिनोट किया जाता है, हम लोग डिनोट लिखते हैं न्यू से। जैसे वेलोसिटी ऑफ लाइट को लिखते हैं c से, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से। नाउ न्यू का यूनिट क्या होगा? हर्ज। न्यू का यूनिट होगा हर्ज। एंड अनदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम कैसे लिखेंगे? लैम्डा से। कैसे लिखेंगे? लैम्डा। नाउ लेंथ लिखा हुआ है तो इसका यूनिट भी क्या होगा? आइदर होगा CGS में, SI में होगा तो होगा मीटर, और अगर CGS में होगा तो होगा सेंटीमीटर। सो ये 3 टर्म हम लोगों ने पढ़े। क्या क्या 3 टर्म? वेलोसिटी ऑफ लाइट c से लिखते हैं, यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड CGS में, SI होगा तो मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं न्यू से, यूनिट क्या होगा? हर्ज। एंड वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, यूनिट क्या होगा? SI में मीटर और CGS में सेंटीमीटर। सो हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक देख ले जो टर्म हम लोगों का इन्वॉल्व है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों में से एक रिलेशन है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में एक रिलेशन है, जो रिलेशन आपको कुछ भी सम्स वगैरह करने में बहुत ये हेल्पफुल होगा। सो मैं इसको मिटा देता हूँ। सो नाउ यू कैन राइट द रिलेशन बिटवीन c, relation between c, nu and lambda। इन तीनों के बीच रिलेशन क्या है? सो हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रिटन बाय, कैसे लिखते हैं? c से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से, वेवलेंथ को लैम्डा से। सो व्हाट विल बी द रिलेशन? c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। क्या रिलेशन होगा? c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। सो इससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो हम लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। दैट इज ऑल्सो विल बी हेल्पफुल जब आप सम्स वगैरह करेंगे। नाउ और एक टर्म है जो मैंने आपको नहीं बताया, अभी बताऊंगा, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर को हम कैसे लिखते हैं? न्यू ऊपर में बार, वेव नंबर।
वेव नंबर को हम कैसे लिखते हैं, न्यू ऊपर में बार, तब न्यू बार इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। सो हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर। तो यूनिट भी आप लोग बता सकते हैं जी, यूनिट कैसे होगा, न्यू बार इज इक्वल टू, अगर CGS है पहले 1 बाई सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर इनवर्स, अगर SI है तो 1 बाई मीटर दैट इज मीटर इनवर्स। बहुत इजी है ये सब ना। हम लोगों ने 4 टर्म ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, सी, न्यू, लैम्डा एंड न्यू बार। तो नाउ हम लोग एक सम्स करेंगे और फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो कैसे फॉर्मूला को यूज किया जाता है। तो एक सम लिखिए, कैलकुलेट, मैं इसको मिटा देता हूं, एक सम हम लिख सकते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हम रैंडम डिजिट लेके एक सम्स करेंगे ताकि हमको पता चले जब सम्स को अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूला से। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट हैविंग वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम, 0.50 एंगस्ट्रॉम। सो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग पहले बेसिक जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। नाउ C क्या था, हमने क्या बताया, वेलोसिटी, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। कैलकुलेट क्या करना है, C का वैल्यू हम लोगों को पता होता है 3 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेट करना है, लैम्डा का वैल्यू 0.50, बट 3 इंटू 10⁸ किस में है, मीटर पर सेकेंड में, तो हमको एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर न्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 10⁸ बाई 0.50 इंटू 10⁻10। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, पॉइंट उठा दिया तो ऊपर में 100 आ जाएगा, 50 2 से कटेगा, 3 इंटू 2 6 या 10⁻10 ऊपर जाएगा तो +10, सो 6 इंटू 10⁻18। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज, ऑलरेडी हम लोगों ने बताया, HZ, दैट विल बी द आंसर। सो आप लोग ऐसे करके बहुत सारा सम कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया, इसके यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी बोला है, वेव नंबर नहीं बोला है, लेकिन हम वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, आप वेवलेंथ दिया हुआ है, पहले न्यू बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 0.50, 1 बाई 0.50 को एंगस्ट्रॉम में है, पहले इंटू 10⁻10, -10 ऊपर जाएगा तो +10, पहले 10⁻10 बाई 0.50, 10⁻10 इंटू 100 बाई 50, तो 50 2 से कट गया, सो 2 इंटू 10⁻10। यूनिट क्या होगा, मीटर में लिए थे हम, तो फिर हो जाएगा मीटर इनवर्स। तो एक ही सम से देखिए हमने दोनों फार्मूला का यूज कर लिया। कैसा लगा आप लोगों को प्रोसेस, इजी लगा या डिफिकल्ट लगा, थोड़ा कमेंट करके जरा बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू देखते रहेगा। एवरीडे हम कोशिश करेंगे एक एक करके वीडियो, एक एक करके टॉपिक्स लेके आए, जैसे अभी C, न्यू एंड लैम्डा का रिलेशन लेके आए, कल प्लैंक इक्वेशन लेके आएंगे, उसके बाद डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग, बोर पोस्टुलेट, सब धीरे धीरे एक एक क्लास में हम कोशिश करेंगे क्लासेस को थोड़ा छोटा रखा जाए और थोड़ा आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझने में और उसको एप्लीकेशन करने में। आपको एक फार्मूला हो गया, आपको वो प्रैक्टिस करना है और इसका सम्स करते रहना है। थैंक यू, अच्छा दिन जाए आपका, हैव ए नाइस डे।